नमस्कार दोस्तों। कोविड के इस समय में आई एम श्योर आप में से बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इवन नॉर्मल टाइम्स में भी क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं, कितने अमाउंट का लेना चाहिए और क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए सही है। तो आज हम फिनोलॉजी में जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं, या फिर ये एक ऐसा जबरदस्ती का प्रोडक्ट है जिसके लिए आप बिना कारण प्रीमियम दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए या नहीं, किसी भी तरह का इंश्योरेंस, ये सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है कि जिस चीज को आप इंश्योर करा रहे हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि बिना इंश्योरेंस के भी आप उस चीज का लॉस झेल सके। जैसे हम अगर कार को इंश्योर करा रहे हैं तो आपको खुद से ये पूछना है, हालांकि कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि अगर आपको अपनी कार को इंश्योर करा रहे हैं तो आपको खुद से ये पूछना है कि अगर कल को ये कार को आग लग जाती है या चोरी हो जाता है तो क्या 10-12 लाख जितने की भी वो कार है, वो कार मैं फिर से खरीद सकता हूं बिना अपने बजट को स्ट्रेच किए। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपको ये सवाल पूछना है कि कल को अगर घर के किसी मेंबर को गंभीर बीमारी हो जाती है तो क्या हमारे पास 20-25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हैं कि बिना किसी से उधार लिए या बिना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आए हम उस मेडिकल खर्चे को उठा सकें। और आजकल जिस तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और लगभग अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए, किसी भी तरह की बीमारी हुई तो लाखों में बिल जाता है, तो कुछ बहुत एचएनआईज को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों के लिए सेंसिबल डिसीजन यही है कि वो एक छोटा सा प्रीमियम देके हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और अपने बजट को स्ट्रेच होने से बचा लें। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक सही डिसीजन होता है। तो अब आपने ये तो जान लिया कि ज्यादातर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन कौन सी पॉलिसी लेंगे, कैसे ये ध्यान रखेंगे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही पॉलिसी का चयन कर रहे हैं। तो आजकल कंपैरिजन और पॉलिसी खरीदना काफी आसान हो गया है। पॉलिसी बाजार जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए, जहां आप कंपेयर कर सकते हैं, वाइड चॉइस मिलेगी और प्रीमियम भी काफी कम मिलेगा। तो आजकल इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कारण ये आसान हो गया है, लेकिन आपको देखना क्या है, किस बेसिस पे आप कंपैरिजन करेंगे, उसके अब मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना है। तो पहला पॉइंट है कि फ्लोटर लें या इंडिविजुअल प्लान लें। फ्लोटर यानी कि फैमिली प्लान, यानी आपने एक प्रीमियम दिया और उस पर घर के 3, 4, 5 जितने भी आपके घर में लोग हैं सब कवर हो गए। तो आपको वो लेना चाहिए या इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए। देखिए, एक सिंपल इसमें डिफरेंस ये है कि फ्लोटर प्लान में क्या होता है कि आपने एक सिंगल प्रीमियम दिया, मान लीजिए 20,000 रुपए दिया और आपके पूरे घर के लोगों को 5 लाख रुपए का कवर मिल गया। अब वो 5 लाख रुपए साल भर में जिसको भी जरूरत पड़े वो यूज कर सकता है, यानी टोटल कवर 4 लोगों के लिए 5 ही लाख है। जैसे ही वो 5 लाख यूज हुआ, अगर कोई दूसरा बीमार पड़ेगा तो आपको कवर नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल में बेनिफिट ये है कि चारों लोगों को इंडिपेंडेंट कवर मिलता है। तो अगर आप 4 लोगों का 2-2 लाख का कवर ले रहे हैं, तो अगर एक इंसान को कोई बीमारी हुई और वो कवर यूज हो गया और दूसरे का 2 लाख यूज नहीं हुआ तो वो शिफ्ट नहीं हो सकता। फैमिली कवर में वो पूरा कॉर्पस कोई भी यूज करे। और अब ये तो अनलाइकली है कि एक ही साल में 4 लोग बीमार हो जाएंगे, घर के चारों लोग। तो ऐसे केस में फ्लोटर प्लान काम आता है कि कोई एक भी बीमार हुआ तो पूरा कवर उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन कब फ्लोटर लेना है और कब इंडिविजुअल प्लान लेना है, उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसा मेंबर है आपकी फैमिली में जिसकी एज बहुत ज्यादा है, 55 से ऊपर है, या किसी को पहले से कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो उसको आप फ्लोटर प्लान में इंक्लूड मत करिए। उनके लिए इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एक इंसान के कारण पूरी फैमिली का प्रीमियम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में बेटर डिसीजन ये है कि अगर 4 लोग हैं जिसमें से एक की एज बहुत ज्यादा है या बीमारियां हैं, उनके लिए एक इंडिविजुअल प्लान लिया जाए जिससे बाकी तीनों का प्रीमियम ना बढ़े, और बाकी तीनों के लिए आप एक फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। सेकंड, आपको यह ध्यान रखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कई बार हो सकता है कि कोई नई इंश्योरेंस कंपनी है, छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी है, आपको ललचाने के लिए वो प्रीमियम काफी कम दे रही है और आपको लगे कि ये सबसे सस्ता है, मैं ये ले लेता हूं। लेकिन यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस कंपनी का अच्छा हो, यानी सच में जब आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो आपको क्लेम मिले। प्रीमियम कितना भी कम हो, अगर जरूरत के समय क्लेम मिलेगा ही नहीं तो ऐसे इंश्योरेंस का क्या फायदा। तो सस्ते प्रीमियम के पीछे नहीं भागना है, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ही लीजिएगा। तीसरा, इस बात का ध्यान रखना है एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां है, आप कौन से शहर में रहते हैं और उस शहर के हॉस्पिटल्स के साथ
कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर का टाई अप है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना है तो आप पैसे जुगाड़ करने का, इधर उधर से अरेंज करने का वेट नहीं कर सकते। ना ही आप रुक सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको हफ्ते भर बाद पेमेंट दे, क्योंकि आपको तो आज जरूरत है कि तुरंत इंश्योरेंस कंपनी आपके खर्चों को कवर कर दे। हॉस्पिटल तो एडवांस लिए बिना ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं करेगा। तो ऐसे में ये देखना है कि आपके शहर में ज्यादातर हॉस्पिटल्स में कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो जिस इंश्योरेंस कंपनी का आपके शहर में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स के या आपके घर के पास वाले हॉस्पिटल के साथ टाई अप हो, उस कंपनी को प्रेफरेंस दीजिएगा। चौथा पॉइंट है कि कई इंश्योरेंस कंपनियां, आपने प्रीमियम दे दिया 5,000 रुपए और आपको उसके बदले कवर मिल गया 5 लाख रुपए का, लेकिन फिर उस कंपनी की पॉलिसी में सब हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे 5 लाख का टोटल कवर है, लेकिन अगर आप किसी वार्ड में एडमिट है, आईसीयू में नहीं है, प्राइवेट वार्ड में एडमिट है, तो चाहे हॉस्पिटल का खर्चा कितना भी हो, वो हॉस्पिटल वार्ड के लिए कितना भी चार्ज लेता हो, आपको वार्ड के लिए 3,000 रुपए पर डे ही मिलेगा या 4,000 रुपए पर डे ही मिलेगा। और अगर उस वार्ड का चार्ज उससे ज्यादा है तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी वो है जो इस तरह के बहुत सारे सब डिविजन्स ना करे या कैपिंग ना लगाए कि आईसीयू में पर डे का इतना ही चार्ज मिलेगा, प्राइवेट वार्ड का इतना ही मिलेगा। ये पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उतना अच्छा वो इंश्योरेंस पॉलिसी है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप सीधा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, कुछ हफ्ते हो सकता है घर पे ट्रीटमेंट चले, कुछ टेस्ट हों, तो क्या वो टेस्ट या घर के ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस भी कवर हो रहे हैं। और अगर आप हॉस्पिटल से निकले तो उसके बाद भी घर पे कुछ दवाइयां लेनी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी, तो क्या वो सारी कॉस्ट भी आपकी पॉलिसी में कवर हो रही है या सिर्फ उतना ही हो रहा है जितने दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्योंकि खर्चे तो बाकी भी होंगे। तो जितना एग्जॉस्टिव कवरेज होगा उतनी अच्छी वो पॉलिसी होगी। छठवीं चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगेन मैं एग्जॉस्टिव कवरेज की बात करने वाला हूं, कि सिर्फ ट्रीटमेंट ओरिएंटेड चीजें कवर्ड हैं या फिर कुछ कॉस्मेटिक फैक्टर्स भी कवर्ड हैं, कुछ वेलनेस ओरिएंटेड। जैसे अगर आपको फिजियोथेरेपी करनी है 1 महीने, डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है, तो क्या वो कवर होगा। कुछ कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वो कवर होगा। आई में अगर कोई नॉन क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो क्या वो कवर होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम कभी बहुत सीरियस नहीं मानते लेकिन जिन पे खर्चे होते हैं, तो क्या वो सारी चीजें भी कवर होंगी। अगर ये सब भी हो रही हो तो इसके बदले थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना बिल्कुल वैलिड है। 7th, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिजीज कवरेज कितना है। क्या पॉलिसी ये देख रही है कि किस बीमारी का आपने खर्चा फाइल किया है, या फिर उसको इस बात से मतलब नहीं है। अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो पॉलिसी उस खर्चे को कवर करेगी। तो कई पॉलिसीज ऐसी होती है जो बीमारियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि इस बीमारी के लिए मैक्सिमम कवरेज इतना ही, इस बीमारी के लिए हम मैक्सिमम इतना ही बिल पे करेंगे। तो इस तरह की कंडीशंस भी अगर बहुत ज्यादा हैं तो उस पॉलिसी को अवॉइड करना बेटर होगा। इसके बाद अब हम 8th पॉइंट की बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है या वेटिंग पीरियड कितना है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जो ये कहती है कि अगर आपने डिस्क्लोज किया कि आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है, जैसे मान लीजिए थायराइड है, तो वो पॉलिसी ये कहेगी कि अगले 3 साल तक अगर थायराइड रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कवर नहीं होगा, 3 साल के बाद ही कवर होगा। तो ये वेटिंग पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीजेस कई पॉलिसीज में 3 साल होता है, किसी में 4, किसी में 5। तो जितना कम ये वेटिंग पीरियड हो उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। 9th, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नो क्लेम बोनस आपकी पॉलिसी कितना देती है। ये यूजुअली परसेंटेज में होता है कि अगर आपने साल भर क्लेम नहीं लिया तो अगले साल 10% नो क्लेम बोनस, 20%। और ये भी 2 तरह का होता है, या तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा या आपका कवरेज 10-20% से बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही फैक्टर्स ठीक हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ नो क्लेम बोनस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अगर आप 2-3 साल तक क्लेम नहीं लेंगे तो सब्सटैंशियल फर्क आ जाएगा, या तो प्रीमियम आउटगो में या टोटल कवरेज में। तो नो क्लेम बोनस पे भी ध्यान जरूर दें। अब सवाल आता है कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, कम से कम 5 लाख रुपए का ईयरली हेल्थ कवर तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं प्रीमियम के अनुसार तो जितना ज्यादा आप अफोर्ड करें उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 लाख होना ही चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आपको इंश्योरेंस कैसे खरीदना चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन खरीदना है तो किसके थ्रू। तो पर्सनली मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पॉलिसी बाजार से खरीदा है और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहली अच्छी चीज ये है कि वहां आपको लगभग सारी वैरायटी मिल जाती है। 100 से ज्यादा हेल्थ प्लान्स आपको 25 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से मिल जाते हैं, तो पूरी वैरायटी मिलती है।
सेकेंड, आपको क्लेम सेटलमेंट में पॉलिसी बाजार की तरफ से एक डिपार्टमेंट है जो आपको क्लेम सेटल करने में, पैसा दिलवाने में भी मदद करता है, तो वो भी हेल्प हो जाती है। तीसरा, कॉस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव रहती है। अगर आप ऑफलाइन से ऑनलाइन को कंपेयर करें, पॉलिसी बाजार की प्रीमियम को बाकियों से कंपेयर करें, तो अक्सर जब मैं खरीद रहा था तो ऐसा नोटिस किया था कि प्रीमियम्स यूजुअली पॉलिसी बाजार में ज्यादा कम होते हैं, तो आपकी सेविंग्स भी हो जाती हैं। इनफैक्ट कुछ शहरों में तो पॉलिसी बाजार के एम्प्लॉइज, अगर आपको हॉस्पिटल में क्लेम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हॉस्पिटल आके आपकी हेल्प भी कर देते हैं। और अभी कोविड के टाइम्स में जब बाहर जाके इंश्योरेंस खरीदना प्रैक्टिकल नहीं है, तो टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए आपका मेडिकल इंटरव्यू हो जाता है और पॉलिसी ऑनलाइन ही इशू हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे तो ये स्पेशली रेलेवेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो से मैं सॉल्व कर पाया हूंगा। आपको पॉलिसी बाजार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। कोई भी अगर आपको डाउट हो या मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मैं और मेरी टीम आपकी मदद जरूर कर देंगे। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।